यसुदे यसुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा है कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए हो। तो आज हम एक ऐसी ही गवाही को सुनेंगे और जानेंगे परमेश्वर कैसे अपने लोगों को हील करता है। तो आइए हम मिलते हैं सिस्टर रिया जी के साथ। जय मसीह की सिस्टर जी। स्वागत है सिस्टर जी आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू। तो सिस्टर जी, मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। जी, मेरा नाम रिया है। मैं विलेज धर्मकोट बग्गा की रहने वाली हूँ। तहसील बटाला है, जिला गुरदासपुर है, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है। तो सिस्टर जी, आप बताएं कि आप मसीह में आने से पहले आपकी जो लाइफ थी वो कैसी थी। मसीह में आने के पहले मेरी लाइफ फुल डार्कनेस में थी। मतलब मैं बहुत ही सिक में थी। जब मैं स्टडी करती थी तो सडनली अचानक मुझे ऐसा हुआ कि मैं 7th क्लास में थी। तो मुझे जब मैं खेल रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे ऐसा मैं गिर पड़ी। मुझे ऐसा हुआ कि मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो क्या हुआ कि जब मेरे टीचर ने मुझे घर में भेज दिया कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो जब मैंने आन के घर में बताया तो घर के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो फिर मेरी प्रॉब्लम जो थी वो बढ़नी शुरू हो गई। मतलब रात को मुझे जब मैं लेटती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पूरा बेड जो है कांप रहा है। तो मैं खुद शॉक्ड थी कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तो इतनी फिर ये मेरी प्रॉब्लम बढ़ती गई। एक दिन मतलब कि मैं कोई भी साउंड जो था मैं वो सुन नहीं सकती थी। मतलब कि मेरे दूसरे मोहल्ले में साउंड लगता था तो मुझे ऐसा होता था कि मैं अपने घर वालों को कहती थी कि मतलब उनको जाकर साउंड बंद करवा दो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे मतलब मैं रोती थी कि साउंड बंद करवा दो बस, नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर एक दिन ऐसा है कि मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मेरी फैमिली ने ये कहा कि हम चेक करवाएंगे कि इसको ये दिक्कत मतलब कौन सी वजह से है। तो मेरी फैमिली मुझे हॉस्पिटल में लेके गई बटाला में। वहाँ मेरी रिपोर्ट हुई तो रिपोर्ट में बताया गया, हार्ट का स्पेशल मतलब टेस्ट होता है, इको रिपोर्ट होती है। तो उसमें आया कि इसके हार्ट में होल है 26 mm का, बहुत बड़ा होल है। तो उन्होंने मुझे अमृतसर रेफ़र कर दिया। तो अमृतसर वालों ने मुझे चंडीगढ़ में रेफ़र कर दिया कि मतलब ये प्रॉब्लम। तो जब हम चंडीगढ़ में गए तो चंडीगढ़ वाले डॉक्टर ने कहा कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसका ऑपरेट होगा। लेकिन वो गारंटी नहीं थे देते। वो कहते थे कि मतलब ऑपरेट भी इसका हल नहीं है। वो मेरे घर वालों को कहते थे कि ऑपरेट भी इसका हल नहीं है। तो इसकी जो एज है, मैं तकरीबन जब मेरी रिपोर्ट हुई तो मैं 12 साल की थी। तो डॉक्टर कहते थे कि इसका मतलब जब 18 साल तक इसकी लाइफ है, 18 साल में इसे कुछ भी हो सकता है। 18 साल में इसे कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, बस इसके साथ साथ रहना। ये कुछ भी गिर भी सकती है, इसकी लाइफ मतलब ख़त्म है। क्योंकि मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम आती थी कि मुझे चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं स्कूल में भी मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो मेरे घर वाले मुझे लेने आते थे, तो कई बार मेरे टीचर मुझे छोड़कर जाते थे। तो मेरी ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। तो सिस्टर जी, आपने फिर मसीह को कैसे जाना, यीशु मसीह के बारे में आपको किसने बताया और ये प्रॉब्लम से आपने कैसे छुटकारा पाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावंत की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई। जब मैं मतलब मेरे घर वाले, हमारे गाँव में एक घर है और उस सिस्टर का नाम पूनम सिस्टर है। तो मेरे घर वाले वहाँ पर गए कुछ काम कराने के लिए। तो मतलब ऐसे ही बात हुई उनकी। मेरे घर वालों ने दीदी को बताया कि सिस्टर को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे घर में मतलब एक लड़के, उसे ये प्रॉब्लम है। तो दीदी ने कहा कोई बात नहीं, उसे चर्च लेके जाओ तो वो हील हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं चर्च नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं चर्च नहीं जाऊंगी, मैंने नहीं जाना, पता नहीं वहाँ क्या होगा। मुझे डर था कि पता नहीं वहाँ क्या होगा। तो ऐसा हुआ, मैं चली गई, अपनी प्रॉब्लम की वजह से मैं चली गई चर्च में। तो मैं जब चर्च में गई तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं जो थोड़ा सा भी जो साउंड था वो सुन नहीं सकती थी। तो मैं जब फर्स्ट टाइम चर्च में आई तो ऐसा लगा कि मुझे
किसी ने टच किया है। तो इतना साउंड सिस्टम था हमारे चर्च में, इतना साउंड सिस्टम था, मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने टच किया है। तो मैं झूम झूम कर प्रभु की वर्शिप करने लगी। मुझे ऐसा हो कि मुझे क्या हो गया, मैं मतलब झूम झूम कर वर्शिप कर रही हूँ, मुझे क्या हो गया। तो मैं खुद शॉक थी। मैंने दीदी को बताया, दीदी देखो मैं झूम रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ये साउंड सिस्टम से। मेरे चर्च का नाम रिवर ऑफ लाइफ चर्च है और मेरे पास्टर जी का नाम पास्टर जगतार मसीह जी हैं। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की तो मुझे ऐसा लगा कि खुदा ने मुझे किसी ने टच किया, क्योंकि मैं पहले दिन की विश्वासी थी, पहला दिन था मेरा चर्च में, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। तो पास्टर जी ने मेरे ऊपर प्रेयर की तो मुझे झटका सा लगा। तो फिर मैं वर्शिप करने लगी, झूम झूम कर मैं वर्शिप किया। तो फिर मैंने टेस्टिमनी देने के लिए मैं आगे गई और फिर दिन बीते गए, मैं घर में गई। लेकिन परमेश्वर में आने के बाद भी मुझ पर बहुत सी प्रॉब्लम पड़ी, बहुत सारी। जब मैं मसीह में आई, मेरे घर वाले भी वो हिंदू थे, खुदा घर में परमेश्वर ने अकेली मुझे चुना था, तो फैमिली वाले भी थोड़ी थोड़ी बातें करते थे मुझसे। ऊपर मेरी बीमारी का प्रेशर था मुझ पर, ऊपर बातों का प्रेशर था मुझ पर कि ये क्या कर रही है ना। लेकिन मेरा परमेश्वर के साथ प्रेम बढ़ गया था। कोई भी दुष्ट की पावर, कोई भी दूसरों की चीज़ें, कोई भी बातें मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर पाई थी। तो फिर मेरी जो हार्ट बीट थी वो इतनी फास्ट हो जाती थी, इतनी फास्ट हो जाती थी कि मेरे घर वाले सोचते कि पता नहीं इसे क्या हो जाएगा। तो बट मुझे एक होप थी, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, जीसस मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। क्योंकि डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था, वो कहते थे कि बस इसका ऑपरेट ही हल है। ऑपरेट भी नहीं इसका हल है, हम गारंटी नहीं देंगे अगर हम ऑपरेट भी कर देंगे तो फिर क्या हुआ, परमेश्वर में मैं बढ़ती गई। खुदा की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर थी। प्रभु ने मुझे मेरा बाल भी भांका नहीं होने दिया परमेश्वर ने, प्रभु मेरे साथ थे। तो डॉक्टर ने कहा था कि इसकी जो एज है ना वो 18 साल तक है। मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत प्रॉब्लम आई मुझे। मेरे स्कूल में भी, मैं जहाँ भी जाती थी, रिश्तेदारों में, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो फिर जब मेरा 18वां साल था, मैंने कहा कि अपने घर में कज़न सिस्टर को कहा कि दीदी आज मेरा बर्थडे है। दीदी कहते ओके प्रभु, मुझे नहीं पता था कि उसने क्यों कहा। कहते ओके तुम प्रेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना कि प्रभु तुझे अच्छा रखें। तो ये बाद में मुझे बात मालूम पड़ी कि इन्होंने मुझे क्यों कहा था। लेकिन मैं प्रभु में बढ़ती गई। परमेश्वर के दास प्रेयर करते थे मेरे लिए, तो मैं खुद भी प्रेयर करती थी। लेकिन जब 18वां साल निकला, फिर मुझे 19वां साल लगा, 20वां, आज मैं 21 साल की हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आज मेरी बॉडी बिल्कुल नॉर्मली है, जैसे दूसरे लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, सेम उसी तरह से मेरी नॉर्मल बॉडी है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, वो जीवित परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके कोड़े खाने से मुझे हीलिंग मिली है। परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है, उसने मुझे जीवन दिया है। तो तभी अगर मैं यहाँ पर आई हूँ, ये भी मेरी टेस्टिमनी है, क्योंकि मैं चल भी नहीं पाती थी, इतनी प्रॉब्लम थी मुझे। तो सिस्टर जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पंजाब में और इंडिया में जो है क्रिश्चियनिटी जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। तो बाइबल में जैसे लिखा है कि अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें जो है वो आजाद करेगा। लोग अब सत्य को जान रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे उनको पता चल रहा है वो सच्चाई की तरफ आ रहे हैं और परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं। तो काफी सारे लोग जो हैं वो बोलते हैं कि आप इनको पैसे देते हो, आपको लालच दिया जाता है इन लोगों को मसीह बनाने के लिए। तो जैसे कि आपने अपनी गवाही में बताया कि आप अन्य जाति से हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपको कितने पैसे मिले, या आपने कभी देखा हो किसी को ऐसे कि किसी का पैसे देकर धर्म परिवर्तन किया गया हो? ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि मैं तो एक ही बात कहूँगी, लोगों को परमेश्वर के अलावा उनको पता है ये डेविल का काम है। क्योंकि बाइबल साफ साफ हमें बताती है कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी मनुष्य के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। तो शैतान उनके बीच में से होकर काम करता है, ये इंसान नहीं है। क्योंकि उसको आग लग रही है, परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, शैतान का राज्य नाश हो रहा है। उन्हें वो बस बोलते हैं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम प्रूफ भी दिखाएं। क्योंकि मैं खुद अन्य जातियों में से हूँ,
लेकिन परमेश्वर जो है वो सत्य परमेश्वर है। लोगों को सच्चाई का पता चल रहा है। जो जीसस हमें गंदगी से बाहर निकालता है, लोग क्यों नहीं जीसस के पास आएंगे? जीसस जो जीवन देता है, लोग क्यों नहीं परमेश्वर के पास आएंगे? क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता चल रहा है। ये बहुत गलत है, रॉन्ग बात है, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जो अगर है तो वो प्रूफ भी साथ लेकर आए कि यस ये प्रूफ है। आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला इसका, ये बातें करते हैं बस। हालेलुया। तो सिस्टर जी, जो भी लोग अंधकार में हैं, पापों में हैं, जो बीमारियों में, स्पेशली दुखों में, परेशानियों में, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैं भी अंधकार में थी, मेरी लाइफ टोटली डार्कनेस में थी, बीमार थी, मतलब इधर उधर की बातें थी, मैं तो खुद अंधकार में थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह एक ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है, और जिसकी ज़िंदगी में परमेश्वर आ जाते हैं उनकी लाइफ कभी भी अंधकार में नहीं रहती। जिसकी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं वो कभी बीमार नहीं रहते, क्योंकि मुर्दों में भी वो जान डालने वाला परमेश्वर है। क्योंकि एक दिन मैं भी मुर्दा थी, लेकिन आज मैं अगर टेस्टामनी दे रही हूँ तो ये सिर्फ खुदावंत की दया से, क्योंकि यीशु मसीह मेरे जीवन में है। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जीसस को ग्रहण करें, क्योंकि जीसस सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र जीवित परमेश्वर हैं, जो अंधकार में से छुड़ाता है, पाप में से छुड़ाता है, हर बीमारियों में से छुड़ाता है और जीवन देता है। तो सिस्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी टेस्टमनी को हमारे साथ शेयर किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की सिस्टर। जैसा कि आपने अभी देखा कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन के दुखों को आशीष में बदल दिया और इसके दुख को आनंद में बदल दिया और इनकी बीमारी को है वो पूरी तरह से हील कर दिया है। तो मेरा ये विश्वास है कि इस गवाही को सुनने के द्वारा आपने बरकत पा ली है। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। तो आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सकें। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स को शेयर कर दें, हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।